हेलो, जैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? आंसर देखेंगे दोस्तों। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग्य है। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। जिसका सही जवाब है दोस्तों, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? विद्यार्थियों की संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रिया का संचालन करने में निपुण करना, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कन को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। जिसका सही आंसर है दोस्तों, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणित प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब दूसरा है दोस्तों। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की भूमिका होती है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। जिसका सही जवाब है दोस्तों, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना वांछनीय है? विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। गणितीय शब्द संग्रह विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य कर दिए जाने चाहिए। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। जिसका सही जवाब है दोस्तों, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। जिसका सही जवाब है दोस्तों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त किए कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलित हो। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। न तो आवश्यक है और न ही पर्याप्त शर्त है। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों, आवश्यक है परंतु शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए बराबर यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। बी बराबर n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है।
सी बराबर यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। डी बराबर यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? जिसका सही जवाब है दोस्तों सी, ए का विलोम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणेश शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? टाइल्स किया जाता है दोस्तों, जियो बोर्ड भी किया जाता है, टेलर के गिन तारा किया जाता है, लेकिन जियो जेवरा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। गणितीय पुस्तक में दी गई सभी प्रमेयों का उत्पत्ति से ही गणित बनता है। एक व्यक्ति जो अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमतः भी यह सत्य होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणितीय अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। पठन क्षमता वाले केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। पठन अक्षमता का अभाव व्यक्ति के संख्या के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। गणितीय चित्रांकन नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। का सही जवाब है दोस्तों 40 का सही जवाब है दूसरा, पठन क्षमता वाले केवल जो निगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, इसका सही जवाब दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,